आज एक्चुअली में जो आपकी क्लास होगी वो आपको ये बताएगी। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आपका लॉन्ग रनिंग आपका यहाँ पे जो है मैराथन रन किसी ने देखी आप पे? हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका फिर से। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो बैटन वाली रेस देख रखी है? बैटन वाली रेस होती है जब आप लोग यहाँ पे हाफ मैराथन करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि वहां पे अकेले नहीं दौड़ते हैं, वहां पे आपका एक एक यहाँ पे जो है एक जब पूरे चक्कर कंप्लीट कर लेगा वो दूसरे को बैटन पास करता है। हाँ जी, आपका फिर से स्वागत है। तो अगर बात करें दोस्तों आपसे, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। तो अगर बात का तबीयत कैसी है अभी पुष्पा जी? आराम है पहले से तबीयत में? राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो बैटन रेस होती है, राइट, यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं आपसे, जो बैटन रेस होती है वही यहाँ पे आपको दोस्तों बताएगी जेनेटिक्स के बारे में। राइट, जो बैटन रेस होती है ना, वही यहाँ पे आपको बताएगी जेनेटिक्स के बारे में। बैटन रेस क्या होती है? यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे एक व्यक्ति जो है आपका ये पूरे का पूरा एक लैप अपना कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो जब ये आपका यहाँ पे लैब पूरा अपना कंप्लीट कर लेता है, इसके कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसके सपोर्ट में एक और व्यक्ति आपका खड़ा होता है और वो जो है इससे यहाँ पे आपका बैटन को ले लेता है। डन है? उससे यहाँ करता क्या करता है आपका, यहाँ पे आपका बैटन को ले लेता है। तो ये जो यहाँ पे ट्रांसफर होता है बायो, फिर से नहीं परेशान हो गए बायो से? क्या पढ़े, ज्योग्राफी? अच्छा, इको। चलो अभी आज के लिए टॉपिक ये लग गया है, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, अगली बार होगा अगर पॉसिबल तो इको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इतना भाई, लेकिन इसमें तो और भी मजा आएगा। ना ना, इसमें और मजा आएगा, देखो ये तुम्हें ये बताएगा कि आखिरकार यहाँ पे कैसे आपके लिए जो है जीन्स को ट्रेवल किया जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। एमबीबीएस बनने तो दिक्कत होगा, अरे पैसा बढ़ जाएगा। तुम लोग लाखों कमाओगे, दुआएं दोगे। है कि नहीं भाई? ऑन एन एवरेज में अगर देखा जाए एक डॉक्टर कितना कमाता होगा? लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 1 लाख रुपए मिनिमम। अरे इतना तो कमाता ही होगा, मगर उसके ऊपर ही कमाता है डॉक्टर यूजुअली। डॉक्टर की तो यहाँ पे इनकम होती है आपकी ऑन एन अराउंड में 2 से 3 लाख, अगर वो सिंपल सिंपल कुछ ना करे, थोड़ा थोड़ा करके ही कमाए तो। 1 लाख से क्या होता है? घर चलता है उससे। ठीक है, है ना? बाकी बाकी का मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए अभी देखो, हमारी पुष्पांजलि जो है जब जाया करेगी जॉब पे तो उसको मिला करेंगे 80-90 हजार, इतना मिनिमम मिलेगा तुम्हें, है ना? तो अब तुम कहोगे उससे क्या होगा? अरे उससे होगा क्या भैया, वो अपना सैलरी इकट्ठा करेगी, सैलरी इकट्ठा करके अपने लिए कुछ यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो ये जो देखो बैटन को पास किया था, समझिएगा, यहाँ पे जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बैटन को पास किया, तो ये जो बैटन होता है ना, ये देखो एक व्यक्ति क्या था, यहाँ पे आपके माँ बाप थे, यहाँ पे कौन थे, ये आपके माँ बाप थे। दूसरा व्यक्ति यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका बच्चे हो जाएगी। कौन हो जाएंगे? ये आपके बच्चे हो जाएंगे, राइट? कहाँ से किससे? हमें भी तो सोर्स बताओ भाई, खजाने का। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये जो बच्चे होते हैं, राइट, जब यहाँ पे अपने माँ बाप से वो बैटन लेते हैं, यानी कि जब आप उनको से ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, किस चीज में? ओके ओके, अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है, अच्छी चीज है भैया, खूब अच्छा अच्छा कमाओ, है ना? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, अच्छा, लगता नहीं है उनको कविताओं से कि वो इतना होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जब बैटन को पास किया गया माँ बाप से बच्चे के बीच में, तो ये जो बैटन थी आपकी, ये एक्चुअली में उन्होंने माँ बाप ने अपने करेक्टर आपके अंदर दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए पिता को गुस्सा आ रहा हो, राइट, या माँ को गुस्सा आएगा, या फिर अगर माँ डोमिनेंट है पिता डोमिनेंट है, या फिर उनके बाल वे आपके जो है अलग टाइप के हैं, उनका चेहरा अलग टाइप का है, तो ये जो एक गुण होता है, ये अगर माँ बाप आपको गिफ्ट कर दें, क्या कर दें आपको? गिफ्ट कर दें, राइट? तो ये जो गिफ्टिंग होती है अपने बच्चों के लिए, इसी को हम लोग यहाँ पे दोस्तों कहते हैं आपका जेनेटिक्स। इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे आपका जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, राइट? और ये जो करेक्टर्स होते हैं, ये जिन हाथों से दिया जाता है, ले मेरे बच्चे, ठीक है, तो ये जिन हाथों से आपका दिया जाता है, जिसके यहाँ पे दोस्तों जो गिफ्ट रैपर में दिया जाता है,
उसको हम लोग जीन कहते हैं, उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, जीन। तो जीन जो है आपका, ये एक गुण लेके चलता है, उस गुण को आपका एक टर्म दिया जाता है फैक्टर। पहले इसको जरा समझिएगा फिर से। यहां पर फैक्टर का मतलब होता है गुण, यानी कि अगर बात करें आपसे, अगर आपके पिताजी को गुस्सा आएगा, या फिर मान लो आपके पिताजी बहुत हंसमुख हैं, या फिर आपके पिताजी जो है बहुत ज्यादा आ, कुछ भी एक्सपायर्ड ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए किसी भी चीजों में, राइट, किसी भी चीजों में अगर वो जो गुण अगर आपको गिफ्ट किया गया जीन के रैपर के पैकेट में, तो इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपका जेनेटिक्स। इस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे जेनेटिक्स कहते हैं, राइट। तो जीन वो यहाँ पे आपका सोर्स है जिसके माध्यम से यहाँ पे फैक्टर्स आपके माँ बाप से आप में आते हैं, राइट। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज और आपको बताते हैं, ये तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए। पहले मुझे जरा कंफर्म करना, क्या ये 3 टर्म्स अब आप लोग समझ पाओगे? फैक्टर्स हो गया, जीन हो गया, इसके अलावा जेनेटिक्स हो गया। तो आपको एक टर्म और बताते हैं, आता है अच्छे से? बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे बहुत बढ़िया। अब यहां पे अगर बात करें इसके अलावा, अब आपके लिए एक टर्म और आएगा, इसको कहा जाता है एलील। अब इसको क्या कहा जाता है? एलील। अब ये जो एलील होता है आपके लिए, एलील का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पेयर ऑफ करेक्टर्स आ गया। यहाँ पे क्या आ गया आपके लिए? पेयर ऑफ करेक्टर्स आ गया। यानी कि अगर मैं कह दूं आपसे, जैसे आपके लिए फॉर सपोज एक चीज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका रंग, ठीक है, तो यहाँ पे रंग या हाइट ले लेते हैं। हाइट अगर मैं ले लूं आपके लिए, तो एक हाइट होती है जिसको टॉल कहा जाता है, और एक हाइट होती है जिसको हम लोग ड्वार्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक हाइट क्या होती है? टॉल होती है, ड्वार्फ। तो यहां पे जब मैं आपके लिए हाइट ले लेता हूं कैपिटल टी और स्मॉल टी में, जब ये एक पेयर ले लिया मैंने, इसको मैंने कहा एलील। ये एलील कहा जाता है। इसके माध्यम से हम लोग कुछ करते नहीं है, इससे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं बिल्कुल। डन है ना? ये आपके शरीर में नहीं है, ये परेशान ना हो, ये आपको कोई ऐसा कोई शरीर में फिट नहीं है आपके, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ये एलील होगा जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो सकता है ये कैपिटल टी स्मॉल टी ना हो सकता है कैपिटल टी। डन। तो जो भी अगर गुणों में आपका पेयर हो, कहते नहीं गुणवान बच्ची है, कहते नहीं, कहते हैं बड़ी गुणवती है, ठीक है, तो गुणवान का मतलब क्या हुआ? यही हुआ, पेयर ऑफ करेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर बात करें, ये तो आपके लिए केवल कुछ टर्म्स हैं जो आपके जेनेटिक्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ आपका यहाँ पे एक प्रकार का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स अगर आपको देखनी है तो दोस्तों जेनेटिक्स ये होती है आपकी, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये संतरा अब संतरा ना रहा, ये पत्ती अब पत्ती ना रही, ये फूल अब फूल ना रहा, और यहाँ पे दोस्तों आपकी बात करें तो इस फूल को कुछ और ही यहाँ पे हो गया, राइट। तो ये, हाँ, काइंड ऑफ क्या आपने क्या यहाँ पे टर्म लिया? वेरी गुड, इसको आपने टर्म लिया हाइब्रिड, ठीक है। इसको लिए आपने क्या टर्म लिया? यहाँ पे आपने टर्म लिया हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड को हम लोग यहाँ पे हिंदी में आपका संकर कहते हैं। इसको पहले समझिएगा, हाइब्रिड को पहले ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअली में था क्या। यहाँ पे अगर मैं कहता हूं आपसे हाइब्रिड वेराइटी, राइट, इसका एक प्यारा सा आपको उदाहरण देते हैं। यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या हो जाएगा आपके लिए? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है ना, राइट, ये होता है आपका गेहूं। क्या होता है आपका? गेहूं। जो यहाँ पे आपका राइस के अंदर, हाँ, दोस्त दोस्त ना रहा, फूल फूल ना रहा अच्छा, तो यहाँ पे आप पत्ती पत्ती ना रही ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो गेहूं होगा, ठीक है, गेहूं जो है आपका, ये एक्चुअली में आपका 2 प्रजातियों से मिलके बनता है, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ऐसा बच्चा देखा होगा जिसके सर के बाल घुंघराले हैं लेकिन चेहरा एकदम आपका यहाँ पे रंग एकदम साफ है? देखा है कभी ऐसा बच्चा? देखा है कहीं पे मूवीज वगैरह में देखा होगा, आसपास या देखा होगा। अच्छा, एक और बताते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने एक बच्चा जो देखा होगा, ये तो मेरा सब्जेक्ट है। सुमित, बायोटेक्नोलॉजी से हो क्या आप? बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अच्छा एग्रीकल्चर हो, यस, आपका तो एग्रीकल्चर है ना, हाँ ऑफ कोर्स, तो एग्रीकल्चर में अच्छा था ना। तो ये राई के साथ में इसको यहाँ पे हाइब्रिड बनाया गया था, ठीक है। तो अगर बात करें आपसे यहाँ पे, तो आपके लिए एक मिनट रुकना, एग्रीकल्चर में सब नहीं पढ़ाया जाता होगा, 3 साल का कोर्स है ना आप लोगों का, सब नहीं पढ़ाया जाता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, वैसे मोस्टली तो पढ़ाई दिया जाता होगा, बायो केमिस्ट्री वगैरह सब पढ़ते ही होगे, है ना। माइक्रो बायो हो गई, इसके अलावा यहाँ पे बायोटेक तो अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट ही होता है ना। अच्छा, 4 ईयर का है, अच्छा अच्छा, तो ये नया आया होगा, ये मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे अगर बात करें आप, तो फिर आप कंप्लीट पढ़ते हो, फिर तो कंप्लीट है। अच्छा, एक चीज और थी, जब यहाँ पे आपके वो 1-2 सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें,
जैसे स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट होता है पूरा, पूरा स्टैटिस्टिक्स, मतलब हम लोगों ने लिटरली ग्राफ वगैरह बनाना सीखा था, वो सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक्स। मैंने जर्मन सीखी हुई है, पता है, जर्मन, इश विश टिश ठीक है सरकार भाई, मैं भी मैथ भी आती, मैथ्स भी आती तो हम भी पढ़ लेते। हाँ वो तो है। फ्रेंच, अरे फ्रेंच क्या नहीं था वहां पे, पता क्या, वहां पे दो भाषा सिखा रहे थे, एक चाइनीज सिखा रहे थे, एक जर्मन। अब हम लोगों से कह रहे कि आप कौन सी सीखना पसंद करोगे, तो हमने कहा चाइनीज थोड़ी लंबी पड़ती है, उसके अल्फाबेट्स बहुत होते हैं, 600 लेटर्स होते हैं चाइना में, है ना, जो आपकी चाइनीज होते हैं ना, मैंडरिन जिसको पढ़ते हो, उसमें अराउंड 600 लेटर्स हैं। तो हमने कहा सर जर्मन आसान पड़ेगी, ये सिखा दीजिए। और उसके पास पता क्या, हम लोग के सीनियर्स के पास एक पतली सी बुक थी, उससे सीखा था हमने। खैर, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ बढ़िया है, कोई ना कोई सीखते रहना, ठीक है। 90 दिन में इंग्लिश सिखाते हैं गोरखपुर में। मैंने किताबों से सीख ली, पता तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ सीखते रहते, मैं हिंदी मीडियम से था, प्योर प्योर हिंदी मीडियम से, मैं समझ नहीं पाता जो मैंने आज लिखा है यहाँ पे, ठीक है, किताबें पढ़ते थे बस, इतना था। तो यहाँ पे अगर बात करें ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में, तो ये संकर प्रजाति कब बनी आपकी, समझिएगा, जब यहाँ पे दो अलग प्रजातियों का यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे दो अलग प्रजातियों को हम लोगों ने क्रॉस कराया, क्या कराया आपका, क्रॉस कराया। क्रॉस को हम लोग एक और शब्द देते हैं ब्रीड कराया, राइट। तो जब हमने इनका यहाँ पे प्रजनन कराया, ब्रीड कराया, क्रॉस कराया, सारे एक साथ, तो इनको जब हमने आपका यहाँ पे कराया, तो हमें यहाँ पे आपका यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक संकर प्रजाति मिली, दो अलग अलग पेड़ों के गुण के साथ। तो इसको मैंने दिया आपका यहाँ पे नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, राइट। तो ये होता है आपका हाइब्रिड। अब इसी से एक शब्द और बना है, अगर आप किसी भी चीज को संकर बनाओगे, राइट, यहाँ पे अगर किसी भी चीज को आप संकर बनाओगे तो ये हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये, इसको यहाँ पे हम लोग आपका हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, राइट। ये क्या होता है, यहाँ पे किसी भी आपका यहाँ पे जो है संकर प्रजाति का निर्माण करना, संकर प्रजाति का निर्माण करना, ठीक है, संकर प्रजाति का निर्माण करना, ठीक। तो ये जब आपने, माफ कीजिए जरा एक सेकंड का, मैं आप लोगों से यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहूंगा, ठीक है। इंटर स्पीसीज और इंटर स्पीसीज दोनों होती है। अभी सुमित आपको होता है, आपने लाइगर का नाम सुना होगा, वही बता रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट का जरा समय दे दीजिएगा। हाँ जी, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, क्या हो गया, मैनू हिंदी ना आती थी, स्कूल टाइम में कंप्लीट इंग्लिश, वॉकिंग भी इंग्लिश, टॉकिंग भी इंग्लिश। सही था, गुड गुड गुड, अच्छी चीज। लेकिन पता क्या होता है यहाँ पे, नहीं इंग्लिश सीखना नो डाउट अच्छा होता है, लेकिन हम लोगों को पता क्या हुआ, हम लोग को शुरुआत में जो है स्कूल में डाल दिया गया ऐसे स्कूलों में, इसका नाम होता है सरस्वती शिशु मंदिर, नाम सुना होगा। तो हम लोग बन गए पूरे के पूरे यहाँ पे आपके, है ना, तो हम लोग बन गए पूरे के पूरे भारतीय, ठीक है, ये चक्कर था, है ना। इंग्लिश में अच्छी चीज, इंग्लिश इंग्लिश अच्छी चीज आप लोगों ने शुरू सीखी, है ना, हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ गया था। हाँ ये सही है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर बात करें, अच्छा भैया बहन वाला, ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे जरा, इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट करना चाहूंगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, हाँ आचार की धोती पहन के आया करते थे। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, जैसे हम लोगों ने अभी शब्द सीखा हाइब्रिडाइजेशन, जैसे अभी हम लोगों ने आपके कई सारे शब्द देखे, फैक्टर, जीन, जेनेटिक्स, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए दो टर्म और होते हैं। एक होता है आपके लिए यहाँ पे वेरिएशन, और एक होता है यहाँ पे आपके लिए जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, जिसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। आप समझो, इसमें बहुत ही बेसिक सा अंतर है। अगर आप देखो, दोनों का मतलब है चीजों को बदल जाना, डन है। यहाँ पे चाहे म्यूटेशन हो चाहे वेरिएशन हो, दोनों ही शब्दों का मतलब है आपके लिए एग्जैक्टली सुनो,
तो यहाँ पे जो वेरिएशन होता है, ठीक है, समझना वेरिएशन होता क्या है एक्चुअली। तो अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मान लीजिए आप अचानक से, अगर जैसे सुमित, ठीक है, यहाँ पे सुमित क्या क्या हुआ कि वो यहाँ से चले गए आपका सुमित, आपका घर कहाँ पे, जैसे मान लीजिए सुमित का घर है आपका यूपी में, ठीक है, तो यूपी से वो चले गए आपका साउथ इंडिया में, समझना। तो जब वो साउथ इंडिया में जाएंगे तो उनमें यहाँ पे मेनली दो बदलाव देखने को मिलेंगे। नंबर वन, एक तो पहनावा, भाई पहनावा उनको थोड़ा सा साउथ इंडियन हो जाएगा उनका। और दूसरा खाना, जैसे डोसा खाना, इडली खाना, इसे उनका हैबिट उनकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। देवरिया से गोरखपुर का राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो देवरिया से पहुंच गए आपके लिए साउथ इंडिया। तो अगर यहाँ पे इन्होंने अपने माहौल के हिसाब से अपने अंदर जो बदलाव ढाले, वो वेरिएशन, ठीक। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे अगर सुमित है तो सुमित के आगे वाली जो पीढ़ी होगी उनमें भी ये बदलाव आएंगे। भाई वो भी डोसा खा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं पॉसिबल, राइट। लेकिन ये पॉसिबल कब है, यहां पे आपके लिए शैतान। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो म्यूटेशन होता है, राइट, म्यूटेशन हमेशा अगर आपके क्रोमोसोम में अगर चेंजेस कर, राइट, क्या है, हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये जब आपके, अगर यही चीज अगर आपके क्रोमोसोम में पहुंच जाए, बहुत ही छोटा सा आप लोग उदाहरण देता हूं, ध्यान समझना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एक कुछ छोटी छोटी हैबिट्स होती है जो आप लोगों के माँ बाप में और आप में बिल्कुल सेम होती है। जैसे सोने का तरीका, समझना, सोने का तरीका सबके हर माँ बाप का अलग होता है, वही कभी कभी बच्चों में आ जाता है कि जैसे पिता सोते थे वैसे ही बच्चा सोता है। तो मतलब ये हुआ कि वो गुण, अब वो एक गुण है, वो आप में आ चुका है, तो उसे हम लोग यहाँ पे आपका म्यूटेशन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, आई कलर भी हो जाएगा। आई कलर के अलावा आपको एक यहाँ पे उदाहरण देते हैं म्यूटेशन एक्चुअली में क्या हो, समझिएगा। म्यूटेशन के लिए यहाँ पे एक स्टोरी है आपकी, और ये रियल लाइफ स्टोरी है एक्चुअली में, और ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी यहाँ पे कभी। हाँ, थोड़ी हैरत अंगेज भी थी। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि आपके जो एक ब्रिटिश पेरेंट्स थे, और उन्होंने उनका जो है बेबी उनको एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो वो पूरे वाइट थे, लेकिन हाँ, जब सडन चेंज होता है, राइट, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहले आपको ये लिख देता हूं कि जब अचानक से अगर आपका कोई बदलाव होता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। माहौल के हिसाब से अगर कोई बदलाव होता है तो वेरिएशन कहते हैं। लेकिन सडन चेंज किसमें होना चाहिए, क्रोमोसोम में। तो हुआ क्या कि जो व्हाइट आपके यहाँ पे ब्रिटिश पेरेंट्स थे, उनको यहाँ पे जब बेबी एक्सपेक्टेड था, तो जब बेबी हुआ तो व्हाइट पेरेंट्स का ब्लैक बेबी हुआ, व्हाइट पेरेंट्स का ब्लैक बेबी हुआ, राइट। हाँ, तो जब ब्लैक बेबी हो गया तो अब परेशानी ये थी कि यहाँ पे वो जो ब्लैक बेबी था, अब उसके यहाँ पे फादर को डाउट हुआ, यही ब्लैक कैसे हुआ, मतलब कोई भी ऐसा एंगल नहीं था उसके पूरी जनरेशन में, कोई ऐसा नहीं था जो कि ब्लैक हो। और उसके अगर हो गया तो परेशानी ये थी कि अब यहाँ पे हो चुका है। तो उसने डीएनए टेस्ट कराया, 100% मैच किया उसी का था। अब ये भी नहीं शंका थी कि भैया चलो ठीक है यहाँ पे, नहीं नहीं वो नहीं हुआ था। और सुनो तो वहां पे और क्या हो, सुनो यही तो म्यूटेशन था, है ना। तो यहाँ पे एक और आपको म्यूटेशन के और भी उदाहरण बताएं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हुआ क्या, फिर इसके बाद उनके केस पे स्टडी हुई, भाई बहुत बड़ा केस था, व्हाइट पेरेंट्स हैं और उनके पूरे यहाँ पे हिस्ट्री में कभी कोई यहाँ पे जो है कोई काला ना हुआ, ये कहाँ से काले हो गए। तो इसके लिए बाकायदा रिसर्च की गई। रिसर्च करने के बाद यहाँ पे दोस्तों, जब रिसर्च करते हुए उन्होंने उसके पूरे घर की साइंटिस्टों ने पूरी जांच की, तो एक जगह पर आप लोग शायद ना जानते हो, यहाँ पे एक बहुत महान फुटबॉलर रहे हैं, पेले, नाम सुना है उनका, PELE उनका नाम ही है, पेले। लेकिन दोस्तों ये दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलर कहे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे आपका आजकल आप लोग ये नाम सुनते हो ना, मेसी का, रोनाल्डो का, ऐसी ये उनसे भी महान थे। तो इनकी फोटो लगी थी, ये थे ब्लैक अफ्रीकन, समझिएगा। और इनकी मदर के ये बड़े फेवरेट थे, ठीक। तो ये जो उनको भाई फेवरेट है, तो ऑफकोर्स जब बेबी हुआ तो उस समय उनकी फोटो देखी होगी कभी ना कभी, तो इनकी फोटो से वो करेक्टर जो है उस बेबी में आ गया, सडन चेंज, ये था म्यूटेशन। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भजन सुनना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो वो उस समय कर रही होती हैं वो भी उनके गुण बच्चे में जा सकते। डन है, इतना डन है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताते हैं, अब देखो अगर कभी भी म्यूटेशन की बात है, तो यहाँ पे कई बार जो है आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बच्चों की जो है नाक बहुत बड़ी निकल आती है, या फिर उनके पूंछ निकल आती है, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों के अगर नाक या पूंछ बड़ी हो जाती है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपके लिए हनुमान जी आ गए, या फिर आपके लिए यहाँ पे गणेश जी आ गए।
हाँ पुष्पांजलि, ये वाकई में हुआ था, ये रियल केस है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, जो नाक और पूंछ निकल आती है, ये भी आपका एक म्यूटेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये थे दो शब्द, वेरिएशन और दूसरा था आपके लिए म्यूटेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी केवल कुछ शब्दों को जाना जो आपके यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। अभी कुछ और वर्ड्स भी हैं, लाइए उनको भी आपको एक साथ क्लियर ही कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका जो है कुछ यहाँ पे आपके शब्द हैं जो कि आपके यहाँ पे शब्दों के बारे में पढ़ो, कुछ यहाँ पे आपके टर्म्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए कहाँ चला गया वो, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको एलिस बताया ना सर, एक केस अंकल का जीन से इनहेरिट किया था, उस पर भी काफी केस स्टडी हुआ था। उसमें हुआ क्या था, उसमें केस का ना वो क्या होता है, उसमें हुआ क्या एक्चुअली, केस क्या था, मतलब क्या इनहेरिट हुआ अंकल से, करेक्टर से इनहेरिट हुए, क्या इनहेरिट हुआ, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, आपके सामने दो टर्म्स है, एक है होमोजाइगस, दूसरा है हेट्रोजाइगस, राइट। एक क्या है आपके लिए, एक है होमोजाइगस, दूसरा है हेट्रोजाइगस, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें, अच्छा अच्छा, हाँ तो ऐसा पॉसिबल है ना, ये लाइफ में देखो, इसलिए कहा था ना, जेनेटिक्स बड़ी खतरनाक चीज है। ओके हाँ, मैच नहीं करना चाहिए, चाहे मैं क्यों होता तो डीएनए मैच नहीं करना चाहिए। डीएनए अगर मैच कर रहा है तो गड़बड़ है ना। इसलिए मैंने आपको वो जो एग्जांपल बताया था, इसीलिए बताया था कि उसमें डीएनए मैच नहीं हो रहा था, गुण आ रहे थे पर डीएनए मैच नहीं हो रहा। डीएनए मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, कहीं पर भी अगर आप हो। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज बताएंगे अभी, डीएनए फिंगरप्रिंट का थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि अब तो आजकल मॉडर्न डीएनए फिंगर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर, तो ये पूरा केस बताना सुबह है ना, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, आपके सामने दो टर्म्स होते हैं, एक होता है टर्म होमोजाइगस और एक टर्म होता है हेट्रोजाइगस। एक टर्म क्या होता है, हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे होमोजाइगस का मतलब होता है दोस्तों कि ये आपके ट्विंस के समान, एक यहाँ पे बिल्कुल सेम थे, ट्विंस के समान बिल्कुल एक जैसे थे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। डन। तो अगर बिल्कुल एक समान दिखोगे तो उसको यहाँ पे आपका हम लोग कहते हैं होमोजाइगस करेक्टर। क्या कहते हैं, होमोजाइगस करेक्टर कहते हैं, ठीक है, या एलील कह सकते हैं। और वहीं अगर बात करें आपसे, तो इसमें आपके उदाहरण क्या होंगे, उदाहरण बहुत आसान है, अगर एक समान है तो दोनों कैपिटल कर दो या दोनों स्मॉल कर दो, ये आपके उदाहरण हो गए होमोजाइगस। डन। और वहीं अगर बात करें हेट्रोजाइगस के बारे में, तो हेट्रोजाइगस का प्यारे साथियों मतलब होता है कि हम दोनों हैं अलग अलग और हम दोनों हैं जुदा जुदा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपके लिए कैपिटल टी भी आ जाएगा और स्मॉल टी भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आपका एक टॉल, दूसरा अगर आपका यहाँ पे ड्वार्फ, दोनों अलग अलग है आपके हाइट, लंबू छोटू, ठीक है, मतलू मोटू, सॉरी पतलू मोटू। तो यहाँ पे आपके दोस्तों इसको कहा जाता है हेट्रोजाइगस करेक्टर। तो ये होता है आपका हेट्रोजाइगस करेक्टर और ये होता है आपका होमोजाइगस करेक्टर, राइट। इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए एक टर्म और, बस एक छोटा सा एक लास्ट और ले लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग आपका मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। हमारी बॉडी में इतना लोचा क्यों है, सोचो, अगर हमारी सोच यहाँ पे इतनी ज्यादा वेरिएट कर सकती है, तो बॉडी तो फिर भी आपके अनुसार चलती है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अच्छा हमारे शरीर में, अच्छा बताना, हमारे शरीर में एक ऐसा यहाँ पे अंग है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। देखें पहले कौन इसका नाम बता पाएगा बिना ऑप्शन के। हाँ ठीक है, सुमित ने दिया तड़ाक से आंसर, पुष्पांजलि ने दिया है फट से आंसर, ठीक है। हम्म चलो ऑप्शन दे देते हैं अब। यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाएगा आपका हार्ट, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका, हाँ, और दूसरा हो जाएगा लिवर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, ये बताइएगा। तो अगर बात करें आपसे, अभी हम लोगों ने किसके बारे में जाना, हम लोगों ने बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में जाना, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं उसमें आपके लिए, हाँ उसमें आपके लिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है। और फिर इसके अलावा हम लोगों ने जाना यहाँ पे आपके लिए कि आपके लिए एलील्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और जीन्स, ठीक है। टेस्ट वर्ड्स को रिकवर करती है, वो नहीं आएगा, नहीं वो नहीं आता। तो आप उसको जो आप सोच रहे हो ना, वो यहाँ पे आपका एक उसका करेक्टर होता है, उसको सेल डिवीजन ही कहा जाता है। यहाँ रीजनरेशन की बात हुई, मतलब पूरे का पूरा अंग निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए अब बात करें आपसे, तो आपके लिए एक टर्म, दो टर्म होते हैं,
एक होता है आपके लिए मोनोहाइब्रिड। एक क्या होता है आपके लिए एक होता है यहाँ पे आपके लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। से क्या होता है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बहुत आसान है। जैसे हाइब्रिड का मतलब क्या देखा हमने, गुण देखा, मिश्रित गुण देखा। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है अगर हम लोगों ने आपके लिए सिर्फ एक गुण ले लिया। इसका यूजुअल मतलब ये होता है कि अगर मैंने सिर्फ एक गुण उठा के देख लिया तो ये है आपका मोनोहाइब्रिड। और वहीं अगर बात करें आपसे तो इसी तरह से यहाँ पे आपका एक और होता है जिसको हम लोग डाई हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, राइट। ये हो जाएंगे यहाँ पे आपके दोस्तों दो गुण। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके दो गुण। हाँ बताओ। स्टारफिश, लिजर्ड। वेरी गुड। स्टारफिश हो गया, लिजर्ड हो गया। ऑक्टोपस चेक करो जरा, ऑक्टोपस। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए अगर एक गुण होगा, राइट, यहाँ पे अगर आपके लिए एक गुण होगा, इसका पहले मतलब समझिएगा। मैं गुणों से कहने का मतलब मेरा क्या है। तो देखिए यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे तो आपके लिए कई सारे गुण होते हैं जो आपके मम्मी या पापा से आपके मैच करते हैं। कुछ नाम लिख रहा हूं। जैसे अगर आप लोगों ने एक बताया कि सर आंखों का कलर, आई कलर, ठीक है। इसके अलावा कुछ हैबिट्स होती है, बेसिक हैबिट्स का मतलब कई बार ऐसा होता है जो आपके सोचने का तरीका ऐसे करके है वो भी आपका मैच करता है कई बार। दूसरा होता है आपके हेयर्स यानी कि जो बाल होते हैं, राइट। तीसरा होता है आपके हाथ और पैरों का साइज, शेप, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, हाँ गंजापन, एग्जैक्टली, वेरी गुड सुमित, गंजापन, राइट। सबसे बड़ा उदाहरण तो गंजापन है। बाल होना एक अलग चीज, बाल ना होना ज्यादा है ना। तो यहाँ पे गंजापन है ना। कई मैंने एक बार कई जगह देखा है यहाँ पे। अब आप लोग वो यहाँ पे बेटा बेचारा जो पापा जो है वो बेचारे, है ना, उनकी तो एज हो गई, चलो ठीक है, उनका तो सूट करता है, ठीक है। बच्चा जो है उनका लड़का जो है वो हार्डली है यहाँ पे अभी आपका कितने का बता दें आपका 29 का होगा शायद, मेरे ख्याल से मे भी 32 का होगा। तो वो भी सोचो गंजा। तो ये हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए हो गया ये हेयर यानी गंजा। ठीक है, हाँ वही वही बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ मदर से इनहेरिट होते हैं, हाँ उसके बारे में भी बताएंगे कैसे कितने होते हैं, कैसे होते हैं ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, जैसे आपके आई कलर हो गया, हैबिट हो गया, हेयर्स हो गया, इसके अलावा हाइट हो गया, हाइट हो गया। यहाँ पे जितनी आप मैंने सब चीजें लिखी है ना, ये हर एक चीज अपने आप में एक फैक्टर है। ये हर एक चीज अपने आप में एक गुण है। ये हर एक चीज अपने आप में एक करेक्टर। इसको मैं करेक्टर बोलता हूँ, इसको मैं फैक्टर बोलता हूँ, इसको मैं गुण बोलता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के साथ साथ नहीं और भी होते हैं, वो आप फिर आप तो उसमें चले गए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक हो गया मोनोहाइब्रिड, राइट। मोनोहाइब्रिड में मैंने सिर्फ एक करेक्टर को उठा लिया, जैसे मान लो आई कलर को उठा लिया, है ना पुष्पांजलि। तो अगर मैंने एक करेक्टर को उठा लिया, मान लीजिए आई कलर, तो आई कलर यहाँ पे दो प्रकार के यूजुअली देखे जाते हैं भारत में, दो प्रकार के देखे जा सकते हैं, ठीक है। एक होती है कंजी आंख, राइट। एक ऐसी होती है हल्की सी ग्रीनिश आई होती है, ठीक है। एक होती है ग्रीनिश आई और एक होती है यहाँ पे हल्की सी ब्राउन कह दो या ब्लैकिश कह दो, वैसे कलर हो गया। तो जब मैंने ग्रीन और ब्राउन ये एक रंग लिया, तो जब इसके साथ मैंने क्रॉसिंग कराई तो वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें मैं कर क्या सकता हूं ये समझिएगा पहले, ठीक है, ताकि आपको मोनोहाइब्रिड में और आसानी हो। तो जब मैंने जैसे मान लो ग्रीन लिया, तो मैंने ग्रीन जो है आपका, इसको मैं डोमिनेंट मान लेता हूं, मतलब ये आपका हमेशा अपने आप को दिखाएगा, उभर के आएगा, तो मैं इसको कैपिटल जी ले लिया। ब्राउन को मैंने स्मॉल जी से प्रेजेंट किया। तो चाहे मैं इसका क्रॉस कैसे भी कराऊं, चाहे स्मॉल जी का कराऊं, राइट, या फिर कैपिटल जी का करा दूं, है ना, रेड आईज, है ना। तो यहां पे अगर बात करें आपसे तो इसको मैं कह रहा हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये है कि एक गुण का आपस में क्रॉस कराया जाए, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और वहीं अगर मैं बात करूं आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, अब मैं यहाँ पे दो गुण लूंगा और वो दोनों गुण अलग अलग हो सकते हैं। एक तो ऑफकोर्स मैंने आपके लिए आई का यहाँ पे कलर ले लिया, आई के कलर के अलावा अगर मैं ले लूं यहाँ पे आपके लिए हाइट। अब मैं अगर इन दोनों गुणों को लेकर के कैलकुलेशंस कर रहा हूं, समझो, गुण मेरे पास ऑलरेडी 36 है, ठीक है। 36 गुण कहते हैं ना। तो यहां पे अगर बात करें आपसे तो गुण तो मेरे पास ऑलरेडी 36 है। अब इन 36 में से मैंने सिर्फ दो गुण लिए और उनके साथ में अपनी कैलकुलेशंस को किया, तो मैंने उसको कह दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस। और अगर एक गुण लेके कहा तो मैंने इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना, ठीक। तो ये थे कुछ ऐसे टर्म्स जो आपके यहाँ पे जेनेटिक्स में पूछे जाते हैं, ठीक। अब आइए चल के देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि आखिरकार जिस जेनेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं,
राइट। वो जेनेटिक्स एक्चुअली में है क्या? तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपकी जो जेनेटिक्स आपकी शुरू होती है, राइट, इस जेनेटिक्स की आपकी शुरुआत होती है आपके सेल से, यानी कि आपकी कोशिका से। इसी कोशिका में यहाँ पे आपके लिए एक ऐसा एक दोस्तों आपका यहाँ पे एक कह सकते हैं पार्टिकल होता है, अंग होता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपके लिए, हाँ बिल्कुल सही कहा, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक्स, या फिर यहाँ पे अगर बात करें आपसे अबाउट जेनेटिक्स। अब हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो थी टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। डन। कई लोगों को पता है 36 गुण मिल जाते हैं और फिर बाद में जो है फिर वो खाली बस वही मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता। ठीक है, फिर वो हमेशा लड़ाई। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे अबाउट जेनेटिक्स के बारे में, तो जेनेटिक्स के बारे में दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है आपके लिए ये आपकी कोशिका से होती है? हाँ, फिर 36 का आंकड़ा चलता है, आप बिल्कुल सही का 36 का आंकड़ा चलता है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जैसे मान लीजिए ये है सेल, ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें इस सेल में आपके लिए ये है न्यूक्लियस। तो आपके लिए ये जो सेल है यानी कि जो कोशिका है, समझिएगा इसको, ये जो कोशिका होती है आपके लिए, इसी के अंदर यहाँ पे आपको न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक मिलता है, ठीक है। अब इस केंद्रक में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर चाउमीन जैसा कुछ पड़ा होगा, राइट, चाउमीन जैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा हमेशा, है ना। इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, इसको हिंदी में एक टर्म देते हैं गुणसूत्र, इसको हम लोग हिंदी में गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये जो आपके लिए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, यही दोस्तों यहीं से शुरू होती है आपकी जेनेटिक्स, ठीक है। कुछ भी कर लो पुष्पांजलि, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये आपको यहाँ पे कैसे भी आप इसको देख लो, है ना। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि यहाँ पे आप लोगों ने कैसे किया, राइट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए ये जो क्रोमोसोम यानी कि जो आपके लिए गुणसूत्र होते हैं, राइट, तो इसमें आपके लिए एक चीज ये भी होती है कि आपके लिए, हाँ, कि ये आपके लिए दोस्तों ये जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका जो कई सारी चीजों से मिलके बनता है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे आपके लिए जो गुणसूत्र होते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये होता है इसका शेप। अगर आप इस शेप को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके लिए ये जो बीच में बना हुआ है ना, राइट, इसको मैं यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर कहता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, सेंट्रोमियर कहता हूँ। ये सेंट्रोमियर क्या है, एक तरीके से अगर आप देखो तो ये एक आपका एक अंग था, ये आपका एक अलग, इनको जो आपस में जोड़ रहा है बटन की तरह, ये सेंट्रोमियर होता है ना, ठीक है। और इनको मैं क्या कहता हूं, जो आपका एक भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इसको हम लोग यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है, राइट, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है, यही सिस्टर क्रोमेटिड जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे पेयर बनाती है, जोड़े में होता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, इतना ये क्लियर हो गया विनय, पुष्पांजलि को तो हो गया होगा, विनय आपको क्लियर हुआ? नहीं, पुष्पांजलि आपको तो क्लियर होगा, विनय से पूछने एक बार। हाँ देखो, विनय को भी क्लियर है, शाबाश है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, अभी तो लेवल शुरू कहाँ हुआ। ये लेवल थोड़ा ना इसमें। ये तो समझो मतलब वो है जो ठीक है चलो, मतलब ये कोई लेवल नहीं हो, लेवल अभी बहुत हाई होता है ना। हाई लेवल पता है कैसे होता है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कि जैसे मान लो मैं इस क्रोमोसोम में अगर मैं बात करूं आपसे, अब देखो इसमें एक जगह बताते हैं, इसमें अगर मैं केवल एक पीस एक हिस्सा ले लूं, मैंने क्या किया, मैंने एक जगह पे आकर के इस क्रोमोसोम को एक हिस्से पे काटा, राइट। तो इसको यहाँ पे हम लोग आपका लोकाई के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग उसको लोकस के नाम से जानते हैं। अब ये लोकस मुझे क्या बता रहा है, इसको समझना। ये लोकस मुझे बता रहा है कि दोस्तों एक पर्टिकुलर जीन जो है ये यहाँ पे आपका स्थित, राइट। जीन क्या था? कैसनाइन प्रोटीन बता रहे हो ना, वो तो यहाँ पे वो होती है रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम होती है ना। नहीं, वो भी अभी ना ना, अब ज्यादा नहीं, आप तो खाना है ना, फिर यहाँ पे सोने लग जाओगे ना।
हाँ ब्रेक करता है, इसी के लिए तो अभी यहाँ पे। अच्छा नोबेल प्राइज इसके लिए अभी क्या नाम होगा, नोबेल प्राइज वालों का नाम बताओ जरा, ये अच्छा तुम लोगों ने बताया। यहाँ पे अभी जो आपका यहाँ पे ना क्रिस्पर कैस9 है ना, इसके लिए यहाँ पे अभी आपको नोबेल प्राइज मिला है। हाँ दोनों लेडी थी, क्या नाम क्या था भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ नाम क्या था, नाम बताओ। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो देखो ये जो स्पेसिफिक जीन होता है, ये एक्चुअली में लोकाई क्या है, ये आपका एड्रेस है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम का एड्रेस है। अगर आपको पूछना है कि भैया ये वाला गुण मुझे कहाँ देखने को मिलेगा, ये मुझे हाइट जो है कहाँ देखने को मिलेगी, किस सब्जेक्ट का है, मेडिसिन का है, मेडिसिन का है, क्रिस्पर कैस9 का 2020 का होगा, 2020 होगा या 2021 होगा मे बी। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, आपको जब इसका एड्रेस पूछना हो तो आप कहोगे भैया इस लोकाई पे चले जाओ, इस लोकस पे चले जाओ, आपको ये जीन मिल जाएगा जो कि इस गुण को कंट्रोल करता है। डन है, ठीक है। तो ये अगर बात करें दोस्तों आपसे, ये तीन चीजें हैं केवल अब, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक टर्म और आता है, छोटा सा टर्म है यहाँ पे आपके लिए दोस्तों, ये जो अगर बात की जाए क्रोमोसोम है, राइट। तो क्रोमोसोम को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पीछे दिखा देते हैं आपको। तो क्रोमोसोम को यहाँ पे अगर मैं आपका अरेंज करके रख दूं, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ मैंने आपका ये एक क्रोमोसोम अरेंज किया, फिर मैंने यहाँ पे आपका दूसरा क्रोमोसोम अरेंज किया, फिर मैंने यहाँ पे आपका तीसरा क्रोमोसोम अरेंज किया। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, पहले छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इसको यहाँ पे हम लोग आपका कैरियोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविड जूलियस और आर्डन को नहीं, इनको नहीं मिला क्रिस्पर कैस9 के लिए, ना ना, वो दो लेडीज ही हैं। नाम देखो उनका क्या है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए इसको हम लोग कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कैरियोटाइप के नाम से। तो कैरियोटाइप का मतलब क्या हुआ? कैरियोटाइप का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे आपके पास कई सारे भाई बहन थे जो अलग अलग हाइट के यहाँ पे आपके सामने थे। आपने सिंपली कुछ नहीं किया, उन भाई और बहनों को आपने हाइट के अनुसार यहाँ पे अरेंज कर। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये आपका जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसको यहाँ पे हम लोग आपका कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं, राइट। तो जो ये अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसके शेप और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग होता है। हाँ इमैनुअल कार्पेंटियर, हाँ ये है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है आपका शेप, और शेप के अलावा यहाँ पे आपका जो उसके अपने गुण है, जो उसका अपना कार्य है। तो गुण और यहाँ पे कार्यों के अनुसार अगर हम लोग क्रोमोसोम को, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जेनिफर डोडना और यहाँ पे एनिमल कार्पेंटियर, हाँ वेरी गुड, ये है, इनको क्रिस्पर कैस9 के लिए मिला है। उन्होंने देखो क्या पता किया, इन्होंने पता ये किया कि ये एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। ये हम लोग को नहीं पता था, हम लोग सिर्फ उसको यूज करते थे। क्या ये एक्चुअली, मैं बताऊँ सीधी भाषा में क्या कहते हैं, क्रिस्पर कैस9 देखो होता क्या है, आपको यहाँ पे बता देते हैं, फिर आपको यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट बताएंगे। देखो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये आपका जीन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस जीन में जैसे मान लो ये तीन मैंने उसके भाग कर दिए, समझना है इसको, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मिल गया होगा, नो डाउट केमिस्ट्री के लिए मिला होगा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल मेडिसिन के लिए हो सकता है, केमिस्ट्री के लिए मिल गया हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये एक गुण है आपको, ये हाइट का गुण था, ठीक है, ये हाइट का गुण था। ये एक गुण था जो बीमारी का था, और एक गुण यहाँ पे आपका फिर से आ गया रंग का। अलग अलग मैंने ऐसे गुण ले लिए, इसमें कोई नहीं है रैंडम गुण, कोई परफेक्ट गुण नहीं है। मैंने क्या किया, मुझे अब यहाँ पे अपनी बीमारी को हटाना है, तो मैंने यहाँ पे क्रिस्पर कैस9 नामक आपकी कैंची ले ली। ये क्रिस्पर कैस9 क्या करेगा, इसको यहाँ पे आपका जो है डिसॉल्व कर देगा। क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। तो उसको स्पेसिफिक यहाँ पे पॉइंट पता होते हैं जहां से उसको डिसॉल्व करना होता है, राइट। हाँ इन्हीं को बता रहे थे, केमिस्ट्री में होगा मे बी। तो यहाँ पे अगर बात करें, काम तो इसका बायो का था ना, तो उससे मुझे मेडिसिन मुझे लगा। तो यहाँ पे अगर बात करें क्रिस्पर कैस9 के बारे में, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बीमारी होगी, इसको जो हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं, राइट। और फिर जब यहाँ पे अगर मैं नया आपके लिए जो बनेगा, इसमें केवल दो ही गुण रह जाएंगे, एक रह जाएगा हाइट, दूसरा रह जाएगा रंग। ये वाला जो आपके लिए दोस्तों गुण होगा, वो यहाँ पे आपका जो है हट जाएगा। ये काम था क्रिस्पर कैस9, और इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसी की वर्किंग के लिए सोचो नोबेल प्राइज दिया गया। और ये आज के जमाने में बायोटेक का, ये ऐसा समझो जैसे हम लोग पूजा में शंख यूज करते हैं ना, तो इसका यूज करोगे ही करोगे। ये है क्रिस्पर कैस9 की इंपॉर्टेंस। तो ये बात हो गई, चलिए अब वापस सुनते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे क्रोमोसोम के बारे में, तो ये होता है आपके लिए कैरियोटाइप। ये क्या होता है? इसको हम लोग कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं। डन है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया किसका? आपका क्रोमोसोम का शेप, और शेप के अलावा यहाँ पे
उसके फंक्शंस के अनुसार, तो वो क्या कार्य करता था, यहाँ पे उसका क्या शेप था, अगर मैंने उसके अनुसार उसको यहाँ पे अरेंज कर दिया तो वो कैरियोटाइप है, समझना। और यहाँ पे अगर मैंने उसका एक डायग्राम बना दिया, अगर मैंने उसको यहाँ पे एक डायग्राम में आपका बढ़िया से लिख दिया, तो इसको मैं इडियोग्राम कहता हूं। अरेंजमेंट किया तो सिर्फ कैरियोटाइप कहा जाएगा। अब मैंने उसे कॉपी में बढ़िया से डिजाइन कर दिया, तो यहाँ पे आपका जब डायग्राम बना दिया तो वो इडियोग्राम कहा जाता है। डन। टेक योर 10 सेकेंड्स, आप लोग सिर्फ ये कंफर्म कीजिएगा यहां तक जो बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। अरे वाह, क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एक टर्म और आता है, ठीक है। चलिए, बढ़िया, धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे एक टर्म और आता है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके लिए कैरियोटाइप, दूसरा हो गया इडियोग्राम, राइट। तो ये क्रोमोसोम के बारे में अभी हम लोगों ने जाना कि क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे होता है। और यहाँ पे अगर बात करें आप सब, देखो आपके एग्जाम में क्या सवाल आता है, समझना, ध्यान सुनना। सवाल ये आएगा, सिंपल सा होगा। देखिए अब इसको यहाँ पे कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे बताना, फिर आपको यहाँ पे क्लियर किया जाए। क्रोमोसोम आपका सबसे क्लियर, क्रोमोसोम देखो, एक सवाल आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम का ही है। ओहो, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन होगा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान, यानी सेल डिवीजन के, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान स्पष्ट स्पष्ट किस स्टेज में दिखता है, स्पष्ट किस स्टेज में होता है, ठीक है। स्पष्ट किस स्टेज में होता है, ये आपके लिए सवाल, ठीक। अब यहाँ पे आपके लिए अगर ये सवाल आएगा तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन और दिए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, वो होगा प्रोफेज, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपके लिए मेटाफेज, और तीसरा हो जाएगा आपके लिए टीलोफेज, राइट। अब समझना, तो यहाँ पे अगर कभी भी आपके लिए इस तरीके का सवाल आता है, आपको कुछ नहीं करना, डन है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक चीज ये देखनी है कि अब जब क्रोमोसोम से सवाल आया है तो आपको सिर्फ ये वाला वर्ड पकड़ना है, मेटागाला। मेटागाला का मतलब क्या होता है, एक भारी सराउंडिंग गैदरिंग कहा जाता है उसको, मेट गाला भी उसको कहा जाता है। तो ये जो मेट गाला है यानी जो मेटाफेज, इसमें होता क्या है कि आपके जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, राइट, वो यहाँ पे आपके एक साथ आकर के आपके अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं यहाँ पे आपके लिए, ये एक साथ आकर के यहाँ पे आपके लिए अटैच हो जाते हैं, राइट। तो जब यहाँ पे आपके आकर के अटैच हो जाते हैं तो इसको यहाँ पे हम लोग आपका सबसे स्पष्ट स्टेज कहते हैं आपकी क्रोमोसोम, राइट। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए कुछ और भी सवाल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें आपसे, तो ये तो क्रोमोसोम के बारे में हो गया। क्रोमोसोम के अलावा यहाँ पे अब बात करें आपसे, तो अब इस क्रोमोसोम को हम लोग उधेड़ के देखेंगे, डन है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अगर मैं इस क्रोमोसोम को यहाँ पे आपके लिए उधेड़ के देखूंगा, तो ये जो क्रोमोसोम होता है, राइट, इस क्रोमोसोम को अगर आप उधेड़ को देखोगे तो ये जो आपको पहला सा, ये जो पतला सा हिस्सा दिख रहा है, ये आपका जाना जाएगा जीनोम के नाम से। किसके नाम से जाना जाएगा, इसको हम लोग जीनोम के नाम से जानते हैं। तो जीनोम क्या है, जीनोम से ही मिलकर के यहाँ पे आपका क्रोमोसोम बनता है, डन है। जीनोम से मिलकर ही आपका यहाँ पे क्रोमोसोम बनता है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर आपके लिए एक टर्म और होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं आपके लिए, ये जो आपका हिस्सा है जिसको हम लोगों ने क्या कहा, ये जो हिस्सा है आपका, इसको हम लोगों ने कहा यहाँ पे आपका डीएनए। क्या कह दिया आपका, डीएनए कह दिया। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए डीएनए से मिलके बनता है जीनोम, राइट। डीएनए से मिलके बनता है आपका जीनोम, और जीनोम से मिलके बनता है आपका क्रोमोसोम, डन है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आप, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एक तो डीएनए हो गया, एक जीनोम हो गया, एक क्रोमोसोम हो गया। तो इसको मैं एक बार अरेंजमेंट में लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे सबसे जो आपके दोस्तों सबसे बड़ा शरीर होता है वो क्रोमोसोम का होता है। सबसे बड़ा शरीर किसका है? तो ये क्रोमोसोम का होता है। अब इसको यहाँ पे जब मैं धागे की तरह खींच रहा हूं, तो जो एक पतला धागा मुझे मिल रहा है, उस पतले धागे को मैंने कह दिया जीनोम। उस पतले धागे को मैंने क्या कह दिया? मैंने जीनोम कह दिया। चीज वही है, सोच नहीं है। ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे जब इस जीनोम को भी दोस्तों मैंने ढंग से आपका यहाँ पे, अब मैंने इसको यहाँ पे अनवाइंड करना शुरू किया। मैंने यहाँ पे क्या किया? इसको इसको ध्यान से देखो, अनवाइंड करना शुरू किया, तो मुझे मिला मेरा डीएनए। मुझे यहाँ पे क्या मिला? मेरा डीएनए मिला। राइट? रिश्ता वही, सोच नहीं। है ना? और यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो डीएनए होगा, राइट, अब इस डीएनए मैंने क्या किया? मैंने केवल यहाँ पे आपका एक हिस्सा आपका उठा के देखा, इतना बस। तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका जीन कहते हैं। ये है आपका जीन। अब सोचो, इसकी पोजीशन को हम लोग लोकाई कह रहे थे, याद? इसकी पोजीशन को लोकाई कह रहे थे। और यहीं से आपके लिए एक शब्द बनता है, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। इतना खूबसूरत है ये शरीर, राइट? क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। उन 46 में ही सारे गुण भी है ना, उन 46 में सारे गुण भी समाये हुए। मेनली जो गुण होंगे आपके, वो एक्स और वाई पे ही होते हैं, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया। ठीक है। क्रोमोसोम के अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक और टर्म पूछा, जैसे जीनोम। जीनोम का यहाँ पे सीधा मतलब ये होता है कि आपने कई सारे जो आपके डीएनए हैं, या फिर आपके लिए जो कई सारे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके आपने यहाँ पे ऑर्डर के बारे में जाना। ठीक, ये जीनोम होता है। ठीक है। जब कई सारे जीनोम मिलेंगे, तो वो आपका क्रोमोसोम का निर्माण करेगी। सीधी सीधी सी बात। यहाँ पे अब बात करते हैं आपसे डीएनए के बारे में, राइट? आखिरकार डीएनए क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए डीएनए के बारे में ये तीन लोग आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है। ये तीनों कौन है? तो ये है आपके लिए यहाँ पर दोस्तों, अगर बात करें इन तीनों के बारे में, अपने को यहाँ नहीं, अमर अकबर एंथोनी, राइट? ये है आपके अमर अकबर एंथोनी। ठीक है। ये तीनों है आपके अमर अकबर एंथोनी। तो अमर अकबर एंथोनी जो है दोस्तों, इन तीनों ने यहाँ पे आपका सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यहाँ पे आपका डीएनए का सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया था, डीएनए के ढांचे को बताया था, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा, राइट? अब देखो हुआ क्या, कहानी समझो। यहाँ पे दोस्तों एक सीक्वेंस है आपके लिए। अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे एक वर्ष आता है। इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि आखिरकार हो क्या रहा था, पूरे जेनेटिक्स की जगत में हो क्या रहा था। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आता है 1958। ठीक। 1958 में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए दो लोग होते हैं, उनका नाम होता है बीडल, और बीडल के अलावा टेटम। तो ये जो बीडल और टेटम होते हैं दोस्तों, राइट, ये बीडल और टेटम जो है, ये आपका देते हैं वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। क्या देते हैं? वन जीन और वन एंजाइम थ्योरी। मतलब इनके अनुसार यहाँ पे जो आपका डीएनए था, ठीक है, डीएनए के बारे में ये लोग कहते हैं कि भैया इसमें जो एक जीन है, वो एक एंजाइम को यहाँ पे आपका बनाता है। ठीक। कहने का मतलब क्या था इनका? इनके मतलब कहने का ये था कि अगर एक जीन है, तो वो केवल एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। इससे भी इनके कहने का क्या मतलब था? कि इनका कहने का मतलब था एक जीन, एक एंजाइम, एक प्रोटीन। और यहाँ पे वो प्रोटीन ही आपका दोस्तों आगे जाकर के यहाँ पे आपके लिए डीएनए या क्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है। ठीक है। प्रोटीन को अगर हम लोग कहें, तो आपके लिए पूरा शरीर जो है, ये आपका प्रोटीन से ही मिलता है। ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए इन्होंने बताया कि भाई एक जीन है, तो यहाँ पे आपका एक एंजाइम को बनाएगा। ये बीडल और टेटम ने कहा। जब ये बात हो गई, तो यहाँ पे फिर ये कहा गया कि अच्छा मान तो लिया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें? तो यहाँ पे फिर दोस्तों आपके लिए वर्ष आता है 1959 का। और 1959 में दोस्तों यहाँ पे आपका ओकोआ और कॉर्नबर्ग, ओकोआ और कॉर्नबर्ग, ये दो लोग थे। और ओकोआ और कॉर्नबर्ग जो है दोस्तों, ये आपका सबसे पहले डीएनए को बनाते हैं आपका लैब में। डीएनए का दोस्तों इन विट्रो यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। तो डीएनए को पहली बार बनाते हैं लैब में, डीएनए को पहली बार बनाते हैं लैब में। लेकिन इन्होंने डीएनए को बना भी लिया और उसकी यहाँ पे टेस्टिंग कर ली, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड था, तो आराम से उसकी टेस्टिंग कर ली उन्होंने, जैसे आपका आयोडीन टेस्ट होता है ऐसे। तो यहाँ पे जब इसके बारे में इन्होंने टेस्ट कर लिया कि ये डीएनए हमने बना लिया, ओकोआ और कॉर्नबर्ग, 1959 में इसको इनको ये नोबेल प्राइज मिला इनको, है ना? ये भी नोबेल प्राइज है।
ठीक, तो यहां पे दोस्तों फिर आपके लिए आता है साल 1960। ये है वो वर्ष जब यहां पे दोस्तों इन तीन लोगों ने, यानी अमर, अकबर, एंथोनी ने, का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए? अरे ये कहाँ बता रहे थे आपको, ये नीरमबर्ग नहीं होगा, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, खुराना चाचा तो वो इंडियन ही है, इनके बारे में नहीं। अरे कहाँ से तुमको, हम लोग इधर बताना था, इनके बारे में बताना था, वहां पहुंच गए। तो यहाँ पे तो तीन जो व्यक्ति थे आपके, यानी वॉटसन, क्रिक और आपके लिए विल्किंस, ये तीन व्यक्ति मिल करके यहाँ पे आपके लिए निर्माण करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर का, राइट। तो यानी 1962 में यहाँ पे जो तीन व्यक्ति थे आपके, कौन कौन? वॉटसन, क्रिक और इसके अलावा विल्किंस। तो वॉटसन, क्रिक और विल्किंस जो है दोस्तों, ये आपके लिए यहाँ पर निर्माण करते हैं आपके डीएनए का, डीएनए को यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपका बनाते हैं। हाँ, तो मैंने मना कब किया था बाबा? मैंने मना तो नहीं किया था, राइट। मैंने नाम ही ध्यान नहीं दिया, तो वो तो मैंने ऐसे पेज खोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया? इन्होंने स्ट्रक्चर दिया डीएनए का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्ट्रक्चर दिया डीएनए का। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से निकल के आया। एक बार इसको आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो ये जो नागिन जैसा डांस कर रहा है, राइट, ऐसा लगता है कई बार कि यहाँ पे दो नाग एक साथ आपके दोस्तों यहाँ पे चल रहे हैं। एक नाग इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, और यहाँ पे अगर बात करें इसकी टेल इस तरफ है। इसी तरह से ये वाला कहां पर है? इसकी अच्छा एक चीज और है, दोनों डीएनए अपोजिट में आपके बंधे होते हैं, ऐसे बंधे होंगे, ऐसे बंधे होंगे, ऐसे करके। अब ये जो है अगर इसको कॉइल कर दोगे तो ऐसे बन जाएगा। इसको इस तरीके दिख रहा है अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये है आपके लिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? इसको यहाँ पे हम लोग आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, इसको यहाँ पे हम लोग आपका द्विकुंडलीकरण, सेमी कंजर्वेटिव नेचर आपका थ्योरी हो जाएगी। सही कह रहा हूं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी का मतलब होता है कि डीएनए अपने आप को बना सकता है, ये होता है सेमी कंजर्वेटिव, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जहां पे जो डीएनए होता है, इसको हम लोग द्विकुंडलीकरण, द्विकुंडलीय, ठीक है, द्विकुंडलीय आपके यहाँ पे आकार, यानी कि आपका शेप में होता है। अब होता क्या है डीएनए, अब इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे डीएनए के बारे में, सबसे पहले डीएनए के बारे में कुछ आप यहाँ पे टर्म्स को सुनिएगा। डीएनए के बारे में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे डीएनए का सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइट। फिर आपको और भी कई सारी चीजें बताएंगे। तो डीएनए का अगर कभी भी पूछा जाए फुल फॉर्म, राइट, तो डीएनए का यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा आपके लिए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया आपके लिए यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो डीएनए का फुल फॉर्म हुआ। और वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपके लिए इसी तरह से एक और आपके लिए टर्म होता है आरएनए। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आरएनए डीएनए का ही एक रूप है। आरएनए डीएनए का ही एक रूप है, यानी उसी से मिलके बनता है। और यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं आपसे, तो आपके लिए यहां पर जो आरएनए होता है, उसको हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? नंबर वन, हम लोगों ने टर्म्स पढ़े। फिर हम लोगों ने जाना कि आखिरकार कैसे यहाँ पे आपका इवोल्यूशन हुआ जेनेटिक्स का। सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत क्रोमोसोम के बारे में देखा है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने फिर उसके बाद उसके एक अंग के बारे में जान रहे हैं, जिसको डीएनए कहा जाता है, ठीक। तो डीएनए के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक और उसका अंग लिख दिया, आरएनए। अब जरा दोनों को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं आपका यहाँ पे कोरोना। कोरोना में आरएनए होता है या डीएनए होता है? ना ना, देखो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो कोरोना में जो है आपके लिए, वो तो आपके लिए यहाँ नहीं, कोरोना है ना, तो ऑफकोर्स अच्छा डीएनए आरएनए का आपको यहाँ पे डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। रेट्रोवायरस है, ऑफकोर्स वो रेट्रोवायरस होगा। और यहाँ पे समस्या ये चल रही थी कि एक्चुअली में जो आपका कोरोना होता है, उसमें टेस्टिंग, राइट, वो टेस्टिंग कैसे की जाए, क्योंकि डीएनए की आसान होती है, और आपके लिए यहाँ पे जो है आपकी की जा रही थी यहाँ पे डीएनए की टेस्टिंग, राइट। और आरएनए की टेस्टिंग जो है उसका वो परफेक्ट इलाज दे देती, एक्चुअली में है कि नहीं, वो एक्चुअली में पता कर लेता, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या था, कोरोना जैसे आपके लिए देखो, चलिए यही बता देते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो डीऑक्सी होता है, डीऑक्सी का मतलब समझिएगा, डीऑक्सी का जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा एड्स वायरस, राइट, इसी तरह से आपका ये कोरोना वायरस होता है।
ठीक है। इनको हम लोग राइनो वायरस कहते हैं। ये राइनो वायरस यूजुअली आपके सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं होते, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए डीऑक्सी का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन का। तो ऐसा राइबो शुगर जो बिना ऑक्सीजन का होता है उसे डीएनए कहा जाता है। और वहीं आरएनए में आपका ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी, ये बताइएगा जरा। आरएनए में ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी? हाँ वेरी गुड, हाइड्रोक्सिल OH आ जाएगा, वेरी गुड, हाँ ठीक। आरएनए में आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या नहीं? अगर मैंने कहा डीएनए में तो चलो डीऑक्सी लगा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, क्या आरएनए में ऑक्सीजन होगी? सवाल ये है, यस और नो। कहाँ चला गया मेरा होनहार बच्चा, कहाँ है? हम्म। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, आपके राइबो न्यूक्लिक एसिड में आपका यहाँ पे होता क्या है, इसमें आपका ऑक्सीजन उपस्थित होता है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या होता है, ये आपके लिए उपस्थित होता है। ठीक है। टेक्स्ट्राओ नो नहीं। अब देखो, अब इसके अलावा अगर बात करें, आपका देखो एक कंफ्यूजन दूर पड़ रहा है। एक्स्ट्राओ, एक्स्ट्राओ, ये कुछ ज्यादा कठिन नहीं हो गया? यहाँ पे क्रैक करने से पहले भी समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। आप देखिए यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एक होता है, हाँ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं कहते एक्चुअली, उसको पता वो होता ही है उसमें, नहीं होता तो डीएनए कहा जाता है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, आपके लिए देखो एक है आपके लिए यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या है आपके लिए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये आपका सभी जीवों में आपको मिलेगा, ये नोट करो। डन है, सभी जीवों मतलब सभी जंतुओं में। दूसरा होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यूजुअली देखा गया है कि ये आपका जितने भी पौधे होते हैं, राइट, जितने भी पौधे होते हैं उनमें यूजुअली आपका एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही पाया जाता है। जितनी पौधे की प्रजातियां होती है, मोस्टली कह रहा हूं, सब मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है। स्टैंडर्ड होता है, और मेरा फर्स्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मेरा फर्स्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, भी स्टैंडर्ड होता है मेरा फर्स्ट। फर्स्ट क्या हुआ मतलब समझ में आया। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये दोनों आपके यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं कह दूं आपसे, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डन, या फिर कह दूं डबल स्टैंडर्ड आरएनए, देखो अब आएगी क्वेश्चन। ये दोनों हमेशा आपकी वायरस और वायरस के अलावा यहाँ पे बैक्टीरिया में प्रेजेंट, डन, चाहे वो आपके लिए राइनो वायरस हो, चाहे वो आपके लिए आपका यहाँ पे मिक्सो वायरस, कोई भी, ये आपका हमेशा एक वायरस में ही आता है। ठीक है। क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रहे हो, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया डीएनए, और इससे हम लोगों ने आज बात की आपसे आरएनए के बारे में। ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आपको फिर से दिखा देते हैं क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। ये हम लोगों ने जाना था कि आपका क्रोमोसोम में विभाजन किस दौरान होता है, जीन के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोम जीनोम के बारे में पढ़ा, डीएनए के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत जेनेटिक्स के कुछ यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट डिफिकल्ट से टर्म जाने। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसके पूरे स्ट्रक्चर को जानेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर के अलावा हम लोग म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एलील्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये था यहाँ पे आज के लिए केवल एक छोटा सा यहाँ पे आपके लिए जो हम लोग को पढ़ना था। इको, ऑफ कोर्स इको की यहाँ पे अब आपके लिए क्लासेस को भी जरूर यहाँ पे अगर होगा तो आपको पॉसिबली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे आपके लिए कि आपके लिए जो इसके बाद जो क्लासेस, रियली ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें कुछ, चलो ठीक है, उसको मैं देख लूंगा अपने हिसाब से, है ना। तो चलिए, ये थी यहाँ पे आज की आपकी क्लास। ऑफकोर्स यहाँ पे अगली बार होगा तो पॉसिबली आपको यहाँ पे मिल जाए शायद आपको इकोनॉमिक्स क्लास। ठीक है। अब फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ठीक है, चलते हैं। लेकिन चलते चलते का एक सवाल यहाँ पे लेके चलते हैं। अभी एक मिनट, अभी चलते चलते एक छोटा सवाल, देखिए कितने लोग को याद है। सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपके लिए हम लोगों ने 3 टर्म्स पढ़े थे, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और इसके अलावा अलील्स। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, इसी तरह से हम लोगों ने एक टर्म और पढ़ा था जो था म्यूटेशन और वेरिएशन। मुझे सिर्फ ये बताना कि ऐसा कौन सा आपके लिए दोस्तों म्यूटेशन होगा या वेरिएशन जो अगली पीढ़ी में जाएगा।
तो अगली पीढ़ी से कौन सा जाएगा, हाँ वो एक कोशिश होगी उसमें, राइट। मैं देखो कंफर्म जब तक नहीं होता मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन यहाँ पे अगली पीढ़ी तक आपके लिए जाएगा, राइट। तो ये हमेशा देखिएगा दोस्तों, अगली पीढ़ी में जाएगा आपके लिए म्यूटेशन, ठीक है, एग्जैक्टली। तो चलिए दोस्तों, ये थी यहाँ पे आज की आपकी पूरी कक्षा। अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे फिर से, आपसे करेंगे कुछ बातें। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।